ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 24 पे चल रहा है। आज थोड़ा इस पे मनन करके फिर 25वां श्लोक लेंगे। हमारा चिंतन समाज में संकर्य जो पैदा होता है, वर्ण संकर जो बनते हैं, उस पर चल रहा है। मनु महाराज का ज्ञान चल रहा है। मनु महाराज ने पहला कहा कि वर्ण में व्यभिचार हो, दूसरा कहा अनाधिकारी को जब ज्ञान दिया जाता है तो उससे संकरीय निर्माण होता है, संकरता आती है। पहले जिसकी योग्यता होती थी उसको ज्ञान दिया जाता था। आज भी जितनी भी क्वालिफाई पोजीशन है उनके लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम इसीलिए दिए जाते हैं कि पहले ये पास करो। डॉक्टर, इंजीनियर और भी बड़ी बड़ी पोस्ट, इन सब के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं। ऐसे ही पकड़ के आप किसी को नहीं बना सकते हो। पहले एंट्रेंस एग्जाम पास कीजिए। ऐसे ही फिर शास्त्र के लिए भी सीधा ज्ञान नहीं ले सकते हैं। लेंगे तो उससे समाज में संकर्य आएगा। तीसरी बात, व्यक्ति जब अपना स्वधर्म स्वकर्म छोड़ देता है, व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़ देता है, तब समाज में संकरता आती है और उस संकरता से समाज का अधःपतन होता है। भगवान कहते हैं कि मैं ठीक से कर्म न करूं तो इसका मैं जिम्मेदार बनूंगा। इतनी बड़ी प्रजा को, पूरी सृष्टि को, जैसे कर्म के बारे में व्यक्ति को ठीक से पता न हो और फिर जो रोल मॉडल है वो भी यदि ठीक से कर्म न करे तो फिर कर्म तो लोप होता जाएगा। और जब कर्म लोप हो जाएगा, क्या करना है वो पता ही नहीं है, तो फिर जो उनको ठीक लगता है वो करने लगेंगे। और उससे क्या होता है कि सही और गलत का मिश्रण हो जाता है और इसी को कहते हैं संकर्य। जैसे दीपावली आ रही है तो उसमें सबका अनुभव होगा कि पिताजी या दादाजी लक्ष्मी पूजन करते हैं, करते थे। व्यापारी चोपड़ा पूजन करते हैं, आज भी करते हैं। और कितनी श्रद्धा से, शुद्ध विधि से घर सजाया जाता था, रंगोली बनाते थे, बहार होती थी, लोग सब मिलने आते थे। कितना महत्वपूर्ण और आदर्श जश्न मनाया जाता था। उत्साह और पवित्रता दोनों का मिलन रहता था। लक्ष्मी जी के चांदी के पुराने सिक्कों को दूध से धोकर उनको शुद्ध करना, फिर पूजा करना। दादाजी चले गए, पिताजी को 50% याद रहा। जितना पिताजी को आता था उसी हिसाब से फिर पूजा करते थे। पिताजी को अचानक कोई एक्सीडेंट में छोटी उम्र में चले गए
अब ये बच्चे थर्ड जनरेशन 20-22 साल के हैं, उन्होंने देखा भी नहीं है क्योंकि पापा करते थे। अब पापा तो चले गए, अब ये 20-22 साल के बच्चे क्या करेंगे? करना है कुछ, इतना पता है क्योंकि होता आया है परिवार में, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या था, कैसे करना था, पता नहीं। तो फिर कुछ थोड़ा सा याद था और कुछ थोड़ा जो अपने मन से करेंगे। ऐसे समाज में संकर्य बढ़ता है और उससे अगली पीढ़ी तो कहेगी क्या जरूरत है, न रंगोली न लक्ष्मी पूजन, बस घर में ताला मार कर कहीं घूमने निकल जाओ। स्वजन ताला देखकर सब वापस चले जाएंगे, हम तो बाहर चले जाते हैं छुट्टियां मनाने। और कोई समय नहीं मिला तुम्हें बाहर घूमने जाने का? 2-3 पीढ़ी के अंदर 50-60 वर्षों में कितना परिवर्तन आ गया। ये समाज में संकर्य है, पूरी पूरी संस्कृतियां चली जाती है काल के गर्त में, पता भी नहीं चलता है। अब जो आने वाली पीढ़ियों को तो ये भी पता नहीं चलता है कि उन्होंने क्या गवा दिया, क्या खो दिया। ये संकरता है। कर्म लोक में ये बहुत जरूरी है कि पीढ़ियां जुड़ी रहे। दादाजी, पिता, पुत्र, पुत्र का पुत्र, ये जब क्लोजली जुड़े हुए होंगे तो परिवार की ऊर्जा बढ़ेगी, समाज की ऊर्जा बढ़ेगी, राष्ट्र का विकास होगा। जहां पर इसी कड़ी दादा दादी, दादा पुत्र और पुत्र को तोड़ा जाता है, डिस्टेंस खड़ा कर दिया जाता है, वहां पर कर्म लोप आता जाएगा, संकरता निर्माण होगी, तो अधःपतन शुरू हो जाता है। बाहरी चकाचौंध कुछ देर तक दिखेगी, लेकिन वो कल्याण का मार्ग नहीं है। हजारों वर्षों की मानव जाति का ये अनुभव है, ये मानव जाति के अनुभव का इतिहास है, ऐसा समझो। समाज में संकरता मत लाओ। भगवान कहते हैं कि संकरस्य चय करता श्याम है उपहन्याम इमा प्रजा। तो फिर प्रजा के नाश का दोष मुझ पर आएगा, भगवान कहते हैं। उपहन्याम यानी उपघात, यानी धर्म का लोभ करके उसका विनाश करना उपघात होता है। जो व्यक्ति को जो करना चाहिए वो न करे और उसके द्वारा उसका अधःपतन करे, उसको उपघात कहते हैं। एक होता है घात कि शस्त्र से मारो, खत्म हो जाएगा वो। आज की भाषा में कहें तो बंदूक की गोली मारकर उसका काम तमाम कर दो, खत्म हो गया, वो एक हत्या होती है। लेकिन उपघात का अर्थ है कि वो मनुष्य स्वयं से ही ऐसा करो, उस मनुष्य से ही ऐसा करो, या फिर जो करना है वो न करवाओ और जो न करना है वो उससे करवाते रहो, ताकि वो ही अपना खड्डा अपने लिए खोदते रहे और उस गड्ढे में गिर जाए, मर जाए। ये उपघात है। अब वो जो उससे ऐसा करवा रहा है वो तो कहेगा मैंने तो उसको नहीं मारा है। अरे तूने, लेकिन तूने उसे इस रास्ते पर ले जाकर धक्का मारा है, ऐसे नहीं है कि तूने नहीं मारा है। माँ पुत्री का उपघात करती है। पुत्री यदि गलत व्यक्ति के साथ हो, उसके संबंध में हो, पिता कहेगा कि बेटा इस रास्ते पर नहीं जाते, हम ये संकरता होगी। हमारा परिवार, हमारे संस्कार कहाँ, और तू जिसके साथ जा रही हो उनमें कोई संस्कार ही नहीं है। लेकिन माँ यदि अपने स्वार्थ के कारण पुत्री का अनुमोदन करती है,
तो माँ ने पुत्री का अपघात किया है, उसने बेटा बेटा कह करके अपनी पुत्री को मारा है। उस पुत्री को अभी पता नहीं चलेगा, 20 साल बाद में पता चलेगा उसे। ये उपघात है। वो घात से भी बुरा होता है। घात में तो एक बार प्राण गया, पूरा हो गया, खत्म, वो आदमी छूट गया। उपघात वाला तो धीरे धीरे उसे मिट्टी छुरी से मारता है, जैसे चूहा फूक फूक कर काटता है, पता भी नहीं चलता, घाव कर देता है। उसी तरह उपघात करने वाला तो उस व्यक्ति से ही गलत कर्म करवाता है, गलत निर्णय करवाता है और उसके अधः पतन का मार्ग बनवाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मैं कभी नहीं करता हूं, इसलिए मैं अपने कर्म का निर्वाह कर रहा हूं, अपने कर्तव्य कर्म निभा रहा हूं। और यदि अर्जुन मैं निभा रहा हूं तो तुम्हें भी निभाना चाहिए। तुम क्यों डर रहे हो अपने कर्मों से? यदि कोई व्यक्ति अपना कर्म ठीक से नहीं करता है तो उसको योग्य मार्ग पर लाना चाहिए। कैसे लाया जाए वो प्रभु 25वें श्लोक में बताते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 25 का शाब्दिक अर्थ है कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करे। जो कर्म में आसक्त हो और अज्ञानी लोग हैं, वे लोग जिस प्रकार कर्म करते हैं, तो विद्वान और असक्त यानी जो अनासक्त है, वो कर्म ऐसा करे और वो करता भी है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करता। कैसे करे? लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रह करने की इच्छा से करे। इसे थोड़ा समझते हैं। अज्ञानी व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति जैसे कर्म करता है, वैसे ही ज्ञानी और अनासक्त व्यक्ति भी कर्म करे। तो अंतर क्या है? अनासक्त व्यक्ति जो कर्म करे वो लोक संग्रह की इच्छा से करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए इसको अच्छी तरह समझें। कर्म तो सभी को करने हैं, अज्ञानी हो ज्ञानी हो सभी को करने हैं। अज्ञानी जो कर्म करते हैं वो आसक्ति से करते हैं, अटैचमेंट से करते हैं। ज्ञानी को कर्म तो वैसे ही करना है, उसी एफिशिएंसी के साथ करना है, उसका इन्वॉल्वमेंट कम नहीं करना है, लेकिन वो अनासक्ति पूर्वक करना है, आसक्ति रहित होकर के करना है। कर्म करने का ढंग तो समान है बाह्य दृष्टि से, जो अंतर है वो इंटरनली है। अब जब अनासक्ति है, अटैचमेंट नहीं है, तो क्यों करे? लोक संग्रह से करे। अर्थात वो इतने अच्छी तरह से कर्म करे कि वो रोल मॉडल बन जाए, उसको देखकर अज्ञानी लोग भी सही तरह से कर्म करे। ये आवश्यक है। अब देखिए, ज्ञानी व्यक्ति को फल नहीं चाहिए, और हम सभी का अनुभव है कि यदि फल नहीं चाहिए तो कर्म में इंटरेस्ट कम हो जाता है, कर्म में से इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। यदि कुछ चाहिए ही नहीं तो करे क्यों? और करे तो मन चाहे वैसे करे, क्योंकि फल तो कुछ चाहिए नहीं। तो मन चाहे ढंग से भी न करे। प्रभु कह रहे हैं अयोग्य ढंग से भी न करे, सही रूप से करे, शास्त्र प्रमाण के अनुसार करे। क्योंकि कर्म न करने से
ज्ञानी व्यक्ति को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो उससे ऊपर चला गया। और लेकिन अज्ञानी व्यक्ति देखेगा तो उसको बहुत फर्क पड़ेगा, उसे बहुत नुकसान होगा। तो कर्म तो अच्छे से अच्छे रूप में करना चाहिए, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म कर रहे हैं, और ज्ञान हो जाने के बाद, प्रभु की अनुभूति हो जाने के बाद जो कर्म करते हैं वो लोक कल्याण के लिए करते हैं। ये लाभ है कर्म का। आइए इस श्लोक को कई दृष्टि से देखें। सबसे पहली बात, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय संस्कृति के ऋषियों की संतान हैं, और उसमें विलक्षण भाव यह है, अप्रोच जो है भारतीय संस्कृति का, देखिए विश्व के सारे धर्म प्रचारक, शास्त्र ग्रंथ जो भी है वो सब लिबरेशन की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति मिलेगी कैसे? क्या कोई मुक्ति स्थान है कि यहां से वहां पहुंच जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे? नहीं। मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग, जन्नत, जो भी आप नाम दो, वो कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। हमें कहीं पर किसी स्थान पर नहीं पहुंचना है कि पॉइंट ए पर हो और पॉइंट बी पर पहुंचना है, ऐसा नहीं है। तो मोक्ष क्या है? लिबरेशन क्या है? सुप्रीम अबोर्ड क्या है? वो एक समझ है जिसको यहां पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो ज्ञान है, वो स्थान नहीं है, वो ज्ञान है। और इसलिए जो विलक्षण यहां बात हो रही है कि भारतीय संस्कृति की, विश्व के दूसरे सभी धर्मों ने इस मोक्ष को कर्म का परिणाम बताया, और कर्म का परिणाम बताया तो फिर कर्म का लिस्ट भी बनाया कि इतने इतने कर्म करो तो जो आपका अल्टीमेट है, एम है, वो आपको प्राप्त होगा। जो मोक्ष है, जो सुप्रीम अवॉर्ड है, वो प्राप्त होगा। तो उन्होंने लिस्ट दे दिया कि इतना करना है, इतना नहीं करना है। अब इसी के अनुसार 5-10 शताब्दियों में भारतीय संस्कृति पर भी ऐसा ही हुआ, तो हम भी ऐसा ही मानने लगे कि मुक्ति कब होगी, भगवान की प्राप्ति कब होगी, भक्ति में आनंद कब आएगा, जब हम कुछ करेंगे। तो फिर हमने भी वो लिस्ट बनाई। सब संप्रदाय वालों ने, सभी ने अपनी अपनी लिस्ट बना दी कि इतना इतना करो, इतनी माला फेरो। वो बेचारा स्ट्रेस में आ गया, रोज की 20 माला फेरनी है, मशीन की तरह करते रहता है। इतनी पूजा करो, सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाओ, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ यात्रा करो, करो करो बस। ये लिस्ट ऐसे बनाते गए। और लोगों ने क्या किया, फिर वो चेकिंग किया लिस्ट को, जो करते हैं उस पर टिक मार्क लगाते गए। हम 4 बजे स्नान करते हैं तो मोक्ष के समीप है, दूसरा जल्दी नहीं उठता है, वो मोक्ष से दूर है। हम पूजा करते हैं इसलिए हम मोक्ष के नज़दीक हैं, दूसरा पड़ोसी नहीं करता है, वो मोक्ष से दूर है। ये जो लिस्ट बना, ऐसे तीर्थ स्थानों का भी लिस्ट बना, ये कर लिया, ये स्थान पे चले गए, ये बाकी रह गया, करना है, जल्दी से करना है। उलझे हुए हैं लोग।
ये करने न करने में उलझे हुए हैं। बस आज भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शब्दों को आप तक पहुंचाना है। आप अपने दृष्टिकोण को बदल दीजिए। भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, परमात्मा ने कहा है, वेदों ने कहा है कि मोक्ष यदि चाहिए तो कुछ कर्मों में एडिशन की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर्म करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप कर्म किस तरह से करते हो वो महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवत गीता कर्म योग का शास्त्र है। क्यों? क्योंकि वो कर्मों का लिस्ट नहीं देती है। आमतौर पर जो आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हो तो उसमें कर्म करना होता है। इस वर्ष की पुस्तक जैसे छठ पूजा में पहले डूबते हुए सूर्य की पूजा करो, फिर उगते हुए सूर्य की पूजा करो, उपवास रखो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसे कपड़े पहनो, नदी में जाओ, जल में जाओ, पूरा लिस्ट बना दिया और उसी को हम धर्म मानने लगे। उस लिस्ट में जितनी बातें करते गए हम खुश होते गए, अरे वाह अपन तो इतना कर लिया। और लिस्ट में कुछ कम होता गया तो हमारे भीतर एक गिल्ट निर्माण होता गया, दोष बोध आता गया। अरे हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ होता ही नहीं है हमसे तो। छठ पूजा बिहार के लोग करते हैं, अब राजस्थान में किसी को कुछ पता नहीं, साउथ में तो कोई नहीं करता है, तो क्या वे सब अधार्मिक है? नहीं। देखिए बिहार का हिंदू या तो उत्तरांचल का हिंदू वो छठ पूजा करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं मेरा धर्म कर रहा हूँ। पंजाब का, राजस्थान के हिंदुओं को छठ पूजा के बारे में पता नहीं है। जैसे पंजाब का उत्सव होता है, लोहड़ी होती है, तो वो लोहड़ी मनाएगा तो वो अपने को धार्मिक समझेगा। बिहार के, साउथ के व्यक्ति को लोहड़ी का पता ही नहीं है। यहाँ कहने का आस है, इसको ये मत समझना कि एक प्रदेश के लोग अधिक धार्मिक हो गए और दूसरे प्रदेश के लोग कम धार्मिक हो गए। अपने अपने रिवाज है, ठीक है, आनंद से मनाओ, लेकिन वो भ्रांत संतोष मत पड़ जाना, भ्रांत संतोष में मत पड़ जाना कि आप धार्मिक हो गए हैं उससे। एक बार फिर से सुन लीजिए, त्योहार को, अपने रीति रिवाज को आनंद से मनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन वो भ्रांत संतोष में मत पड़ जाना कि आप धार्मिक हो गए हैं। भारतीय संस्कृति और उसके ऋषि, गीता में भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम एक्सपीरियंस के लिए, परम तत्व की प्राप्ति के लिए कर्म के योग को, अर्थात एडिशन कर्म करने के लिए नहीं कहते हैं। कर्म को इतना महत्व नहीं देते हैं। जो भी कर्म कर रहे हो वो कैसे करते हो इस पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में ये नहीं कहा कि क्या कर। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तू जो भी करे वो कैसे करे, बस वो बताया है। कैसे करना है वो बताया है। जो भी करना है, काम कोई नया नहीं करना है। जो भी कर रहे हो, जो भी आपका दायित्व है, उसको अलग तरीके से करना है। काम करने की दृष्टि बदलनी है, उसे कहते हैं कर्मयोग। प्रभु ने सक्ता कहा है, अज्ञानी लोगों के लिए सक्ता कहा है। वे कर्म में आसक्त होते हैं,
वो कैसे कर्म से आसक्त होते हैं? कर्म की दो प्रकार की आसक्ति होती है और इस पर थोड़ा अलग से चिंतन करना है। शायद हमारे भीतर भी ये बात निकल जाए। ये भगवत गीता हमारे लिए है, आधुनिक युग के लिए है। तो कर्म की आसक्ति दो प्रकार की होती है। एक, ये कर्म मैं ही करूं, कर्म से आसक्ति है, अटैचमेंट विद द कर्म। ये कर्म मैं ही करूं या ये कर्म मैं न करूं, ये कर्म में आसक्ति होती है। और कर्म में आसक्ति आई तो याद रखना है, फिर फल में आसक्ति आएगी ही। फिर दूसरी आसक्ति क्या होगी कि ये कर्म मैंने किया है तो फल मुझे मिलना चाहिए। ये दूसरी आसक्ति है, इसे कहते हैं फल आसक्ति। कर्म में आसक्ति कौन सी है कि ये कर्म मैं ही करूं या फिर ये कर्म मैं नहीं करूंगा। मुझसे अपेक्षा रखते हो मैं इतना बड़ा आदमी और मैं ये काम करूं, ये भी विचार आए तो कर्म की आसक्ति है। यह विचार भी नहीं आना चाहिए। और ये कर्म तो मैं ही करूंगा। किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट आएंगे तो फूल माला से स्वागत मैं ही करूंगा, ये कर्म की आसक्ति है। दूसरी फलासक्ति, जितना मैंने कर्म किया वो फल मुझे मिलना ही चाहिए, ये फलासक्ति है। भगवान कहते हैं ये दोनों में आसक्ति है। यदि है तो इसका प्रमाण है कि वो अज्ञानी है। कर्म किया है तो फल तो अवश्य ही आएगा, ये प्रभु ने पहले ही बोल दिया है। कर्म को श्रेष्ठ रूप से कर, जितना श्रेष्ठ करेगा उतना अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन आसक्ति रहित कर। कर्म करते हुए आसक्त मत हो, वरना तेरा कर्म करने का ढंग बिगड़ जाएगा, उसको सही नहीं कर पाएगा। सक्ता कर्माणि अविद्वांसो, यही कर्म में करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कर्म आया है मेरे हिस्से में परिस्थितिवश, वो कर्म मैं करूंगा ही नहीं, अच्छी से अच्छी तरह से करूंगा। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है महाभारत का प्रसिद्ध दृष्टांत। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। युधिष्ठिर तब राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तैयारियां हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से इंद्रप्रस्थ आए। उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ। यज्ञ के समय तो आ गए थे, लेकिन तैयारियां जब हो रही थी उस वक्त भगवान श्री कृष्ण नहीं आए थे और उस वक्त सबको अलग अलग काम सौंपे गए थे। इतना बड़ा जब यज्ञ करना है तो कितनी टीम बनी होगी, कितने काम होते हैं, सबको काम सौंपे गए। मेहमानों का स्वागत कौन करेगा, निवास का प्रबंध कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट का काम दुर्योधन को सौंपा था। जो मेहमान आते हैं उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान करना, उसको क्या भेंट देनी चाहिए उसको दुर्योधन देखेगा। तो सभी को काम सौंपे गए थे। भगवान श्री कृष्ण आए, सारी तैयारियां देखी, पांडवों ने स्वागत किया, प्रभु धन्य हो गए हम, आप पधारे। भगवान करते हो चलो मैं आ तो गया, अब क्या काम मुझे करना है। भीम ने कहा प्रभु कोई काम नहीं है, आप आए बैठो, बस वही काम है। आप जहाँ बैठे रहोगे हमारी शोभा बढ़ जाएगी, इससे बढ़कर और क्या काम हो सकता है। भगवान कहते हैं जब मैं आया हूँ तो कुछ काम तो जरूर करूँगा। इतना बड़ा उत्सव है राजसूय यज्ञ का,
कुछ बचा ही नहीं है, सब काम बट गए। प्रभु क्या करोगे आप बस यही काम करो, हमें प्रोत्साहित करते रहो बस। भगवान कहते हैं लिस्ट लाओ जरा। भगवान ने सारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम देखा, पूरा लिस्ट प्रभु ने देखा और कहा एक काम इसमें रह गया है, सब दंग रह गए। अरे ऐसा कौन सा काम है जो हमसे छूट गया? वो इतने बड़े राष्ट्रीय यज्ञ में ये कोई सही निर्णय नहीं है। प्रबंधकों ने को बड़ा अफसोस हुआ। प्रभु कह रहे एक काम रह गया और वो मैं करूंगा। प्रबंधकों ने पूछा प्रभु क्या रह गया? भगवान कहते आपने सारा प्रबंध तो किया है कि लोग आएंगे, स्वागत करेंगे, भोजन करवाओगे, लेकिन सब लोग भोजन कर लेंगे, उठेंगे तो उनके पत्तल कौन उठाएगा? ये तो आपने लिखा ही नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, वो काम मैं करूंगा। आगे का चिंतन कल करेंगे और आनंद आएगा।